गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज की शाम हम और आप मिलकर प्रभु के लिए एक सिंहासन बनाएंगे, एक खूबसूरत ऐसा निवास स्थान बनाएंगे। जब जहाँ पे भी आप हैं, आपके घरों में, जिस स्थिति में भी आप हैं, वहाँ पे, जहाँ कहीं भी आप इस समय है, वहाँ पे आपके घरों में उसका निवास स्थान बनाएंगे, आपके दिलों में उसका निवास स्थान बनाएंगे। तो आए साथ में मिलकर प्रभु को इस समय स्तुति, प्रशंसा, आराधना, उसकी महिमा गाते हुए उसके लिए हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. So हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हमारे हाथ प्रभु की ओर फैलाते हुए उसकी स्तुति, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू Thank you, Lord. जीसस। We praise Oh and God, we glorify bless your you. name, Lord. We praise you, You alone Lord. are worthy to Thank you, receive all glory, Jesus. all praise, Oh all धन्यवाद, honor. महिमा, स्तुति Blessed God, we तेरी praise महिमा you होने दो from प्रभु everlasting इस to जगह में, everlasting. हमारी Your जिंदगी में। kingdom come, your हालेलुया, will be done. जीसस। करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ प्रभु। हृदय के गहराइयों से यस लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। Together. यीशु तू ही है हमारा प्रभु। साथ मिलकर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से With truth and the spirit. तेरी आराधना करें हाँ प्रभु, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा उठाएंगे यीशु का नाम। ऊंचा और ऊंचा, हाँ प्रभु। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हाँ प्रभु, हमारे जिंदगी में, महिमा हो तेरी, हमारे घरों में प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। Together once again, महिमा। महिमा हो तेरी, हमारे जिंदगी में प्रभु तेरी महिमा। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, Oh Lord, महिमा हो तेरी। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, महिमा हो तेरी, स्तुति हो प्रभु। सदा तू राजा हो, तू राजा हो। प्रभु यीशु, Thank you, Jesus. हो तेरी महिमा। सेंट पॉल कहते हैं थेसलोनियन की किताब में 1:5
16 से 18 में वो हमें सिखाते हैं कि हमेशा स्तुति करो, हमेशा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज, और हमेशा प्रार्थना करो, प्रे ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली, एंड गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सारे बातों में प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों? क्योंकि प्रभु अच्छे हैं। शायद आपको नहीं लगता है पर प्रभु अच्छे हैं। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है, ऐसे सेंट पॉल कहता है, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। Amen. तो प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसकी स्तुति करें, उसमें आनंदित रहे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और उसके साथ बातें करें प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. आज की शाम हम 3 चीज करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, आनंदित रहने वाले हैं, और उसको धन्यवाद करने वाले हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो Hallelujah. गीतों के द्वारा स्तुति करते हुए प्रभु के लिए हम आसन बनाएंगे। लेट अस प्रेज द लॉर्ड टुगेदर। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। साथ मिलकर जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही गुण। स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे, चांद सितारों का प्रकाश भी। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे, चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हालेलुया। प्रभु तू महान हो, सारी दुनिया में चारों प्रहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। सारी दुनिया में चारों प्रहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो।
युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हालेलुया। मानो प्रभु मुक्तिदाता हो, शांतिदाता हो। ओ धन्यवाद हो प्रभु तेरा, जीसस की राजा, महान परमेश्वर जिंदा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे हम ये गीत गाते हैं, प्रभु को स्तुति और प्रशंसा चढ़ाते हैं, खूबसूरत बातें हमारे बीच में हो रही है। शायद आपको इसका अंदाज नहीं है, पर प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसकी स्तुति करते हैं, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल ब्लेस द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। स्तोत्र संहिता में लिखा है कि जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं तो हमारे दिल की जो इच्छा है वो प्रभु पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसकी इच्छा क्या है कि हम उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारी बातों में उसको धन्यवाद कहे। तो उन बातों को याद करते हुए सारी जो कठोर, दुष्ट, तनाव भरी, दुख भरी बातें हैं वो है हमारी जिंदगी में, पर उसका सोच हम बाजू में रखेंगे। और प्रभु ने हमारे जन्मदिन से अब तक कितनी सारी अच्छी कार्य किए हैं, कितने सारे अच्छे चीजें हमें लाई है, कितने सारे छोटे छोटे चमत्कार हमने पाए हैं। उन सारे बातों को याद करते 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 हम ये स्तुति और धन्यवाद के गीत चढ़ाएंगे। प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु हमारा शांति दाता है। और जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में अच्छी यादें रखते हैं कि क्या अच्छा उन्होंने हमारी जिंदगी में किया, उसकी सोच लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उसको धन्यवाद कहते हैं उसके लिए, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है और लो। जब कोई चीज हमें पसंद आते है और हम किसी को बोलते हैं बहुत अच्छी लगी है ये स्वीट, बहुत अच्छा लगा है ये खाना, बहुत अच्छा लगा है ये आपका उपहार, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? और लो, टेक मोर। So God is going to bless each one of us today as we sing, as we declare। जैसे उसके नाम की हम बढ़ाई करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, वैसे प्रभु हमारे जीवन में खुशियाँ, आनंद और प्यार भरेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। साथ मिलकर मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। स्तुति और आदर के तू ही योग्य, तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। तू ही है मेरा यहोवा शालोम, शांति देने वाला प्रभु। तू ही है मेरा यहोवा शालोम, शांति देने वाला प्रभु। इसलिए मैं पूरे मन से, इसलिए मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद
झंडा है प्रभु हमारा यहोवा निसी। हालेलुया। तू ही है मेरा यहोवा निसी, विजय देने वाला प्रभु। तू ही है मेरा यहोवा निसी, विजय देने वाला प्रभु। इसलिए मैं पूरे मन से, इसलिए मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। चंगाई देने वाला परमेश्वर ईसा मसीह। तू ही है मेरा यहोवा रफा, चंगाई देने वाला प्रभु। यस लॉर्ड। तू ही है मेरा यहोवा रफा, चंगाई देने वाला प्रभु। इसलिए मैं पूरे मन से, इसलिए मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। स्तुति और आदर की तू ही योग्य, तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूं। धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से। हालेलुया। यहोवा राफा, तू मेरा चंगाई दाता, यहोवा रोही मेरा चरवाहा। Thank you, Lord. ओ यहोवा शालोम मेरा शांति दाता, प्रभु यीशु तू मेरा मुक्तिदाता। हालेलुया। कितना सुंदर समय है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है जब हम उसके लिए धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमने बाइबल में पढ़ा है और सुना है, एक व्यक्ति था जिसके हाथों में प्रॉब्लम था। उसका हाथ निचोड़ गया था जैसे ना, बचपन से ऐसा था। ईसा मसीह ने कहा विश्वास से तुम्हारे हाथ को आगे बढ़ाओ। बिना झिझक के वो आदमी ने विश्वास से अपने हाथों को बढ़ाया और उसका हाथ ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बारतिमियस जो अंधा भिखारी रास्ते के कोने से भीख मांग रहा था, ईसा मसीह जब गुजरे तो वो जोर जोर से चिल्लाया, ईसा मसीह दावीद के पुत्र मुझ पर दया करो। और यीशु मसीह वहां पे रुके और उसको बुलाया, और हमने देखा है कि चमत्कार हुआ। बारतिमियस फिर से देख पाया। वैसे ही वो स्त्री जो 12 साल के रक्तपात से पीड़ित थी, सारे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, और उसने सोचा कि आज के दिन मैं मेरी चंगाई लूंगी। भले उसको ना छुए पर उसके वस्त्रों को भी छूंगी तो मुझे चंगाई मिलेगी। हालेलुया। Hallelujah. स्तुति में हम यही करते हैं, प्रशंसा जब हम करते हैं, आराधना जब हम करते हैं तो यही चीज करते हैं। शायद हमें प्रभु नहीं दिखता, पर विश्वास से हमारी शब्द, हमारा जो प्यार है, हमारी जो प्रशंसा है, हमारी जो स्तुति है, वो आगे बढ़ाते हुए प्रभु को छुएंगे, उसके लिए सिंहासन बनाएंगे, और बदले में हमारी चंगाई, हमारे समस्याओं से मुक्ति, आजादी, आनंद प्रभु से पाएंगे, उसके पवित्र आत्मा की मदद पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ गिल्ला होता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाथ बढ़ाएंगे। जैसे हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो हमारे आग से हमारे हाथ को ना चटका लगता है। अब इस समय स्वर्ग की तरफ हमारे हाथ को बढ़ाएंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, और हमारे अपने आप को स्वर्ग में डाल देंगे। अपने हाथ को, हमारे विश्वास को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे और उसमें डाल देंगे।
तो हमारा जीवन स्वर्ग की अच्छाइयों से, भलाइयों से, आनंद से, प्यार से भर जाएगा। और जैसे हम ये करते हैं, सारी बातें जो हमें तकलीफ देते हैं, दुखित करते हैं, जो हमारे बदन में, हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्ते नातों में, हमारे गांव में, हमारे देश में हमें दिखता है कि लोग तकलीफ में हैं। बहुत सारे लोग इस समय प्रार्थना की याचना करते हैं। उन सब लोगों को मैं कहता हूं इस समय कि आपका विश्वास बढ़ाओ, आपके हाथों को स्वर्ग के अंदर डाल दो और अपने आप को तैयार करो स्वर्ग के आशीर्वाद पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड वी ब्लेस यू। और अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। जो भी कुछ हो रहा है हमारी जिंदगियों के साथ, हमारे शरीर में बीमारी, तकलीफ, दुख, पीड़ा, कठिनाइयां, लाचारी, बेबसी, जो भी है प्रभु के हाथों में सौंप दो। वो यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। यहोवा नीसी है, आजादी देने वाला, मुक्ति देने वाला परमेश्वर। जीत का झंडा है हमारा। उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमारे दिलों को तैयार करेंगे, पश्चाताप करते हुए, पापों से मुड़ते हुए, वो जो गलतियां हमने की है उसके लिए क्षमा मांगते हुए। किसी भाई बहन ने हमें सताया है, उसको क्षमा करते हुए। इस समय, यही समय है वो स्वर्ग के अंदर हमारे जीवन को डालने का। इस धरती के गंदगी से हमें बाहर निकलना है और स्वर्ग के अंदर कदम लेना है, स्वर्ग के अंदर हाथ फैलाना है। Stretch out your faith, stretch out your hands towards heaven. And God of peace will soon crush Satan underneath our feet. Romans 16:19 says, be excellent in what is good and be innocent of evil. प्रभु से दया मांगते हुए याचना करेंगे, हमारे पापों को वो धोएगा। If we confess our sins, He is faithful and just, and He will cleanse us from all our wrongdoings. हमारे आंखें बंद करते हुए हमारे हाथों को खोलेंगे हमारे सामने, और जैसे ये गीत चल रहा है, प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे। Lord have mercy. Jesus Christ have mercy on us. Let your precious blood cleanse us and wash us. Oh Jesus, we love you. हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर। तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर। तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर। Oh Jesus, have mercy on us, Son of David. Have mercy on us. हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हे परमेश्वर तू मुझे बंधन से मुक्ति दिला। हे करुणा कर तू, करता मैं प्रार्थना। हम ये प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर तू मुझे बंधन से मुक्ति दिला। हे करुणा कर तू, करता मैं प्रार्थना। हे
यीशु दया कर। जीसस, प्रभु हमें माफ कर, तेरे खून से, पवित्र खून से हमें धो डाल प्रभु, हमें नया जीवन दे दे, नया आत्मा दे दे। हालेलुया। मैं तो पापी हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ। पवित्र आत्मा मांगते हैं। मैं तो पापी हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा भेज दे, तेरे खून से प्रभु, तेरे पवित्र खून से हमें साफ कर, हमें मुक्ति दिला प्रभु, पापों के बंधनों से, शैतान के चुंगल से, शैतान के दुष्ट कार्यों से। Lord Jesus, let your precious blood cleanse us, set us free from every bondage of sin and death, destroy every evil from our lives, protect us from every evil and harm, and keep us safe from every danger, from every sin, from everything that is not of you. Lord, we submit ourselves to you and we declare you as the Lord and King and Master of our lives. Hallelujah. Ondarabai sakalaramondimi, 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 sakalaramondimi. Thank you, Jesus. जैसे पवित्र आत्मा हमारे दिलों में इस समय कार्य करता है और प्रभु यीशु का खून हमें तैयार करता है मुक्ति के लिए, आजादी के लिए, बंधन मुक्ति। विश्वास करते हुए प्रभु के और करीब आएंगे। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। प्रभु के करीब आओ और वो तुम्हारे करीब आएगा। और प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसमें आनंद मनाएं, उसके साथ बैठकर प्रार्थना करें, बातें करें। और यही वो समय, कुछ क्षण और बिताएंगे उसकी उपस्थिति में, आराधना करते हुए, उसके पवित्र आत्मा का स्पर्श पाते हुए, उसकी चंगाई पाते हुए, उसका प्यार पाते हुए। जैसे वो शब्द, प्रभु का वचन हमें मुक्ति देता है, उसका नाम ऊंचा उठाते हो। Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords. You are Jesus, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, I worship you. Once again, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, you are Jesus, Jesus, you are Jesus, King of kings, Lord of lords, I worship you. You are my God.
are my God, that's why I sing to you. Hallelujah. तू माझा देव, माझा प्रभू, तू माझा ईश्वर, सर्वस्व तू माझा देव, म्हणून गातो मी. Jesus, Jesus. Oh Jesus, heal me, oh Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. Heal me, oh Lord. हमें चंगाई दे दे प्रभु. And I will be healed. You are the one I praise. You are the one I praise. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We bless you, Jesus. पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं. Oh God, take over. Oh God. प्रभु का स्पर्श महसूस करो. Breathe in and breathe out and feel the experience the presence of the Lord. Feel the touch of the Lord. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सारी अच्छाई के लिए, सारी भलाई के लिए, सारी चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दे. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is good All the time. and all the time. God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, brothers and sisters. And today, as we continue with our session, our series, हम जारी रखते हैं हमारा टीचिंग सीरीज जो हम सुन रहे हैं. आज चौथा भाग है. हम सीरीज कर रहे हैं मैच्योरिंग इन क्राइस्ट. हम एक टीचिंग सीरीज कर रहे हैं मैच्योरिंग इन क्राइस्ट और आज इसका चौथा भाग है. एंड आई जो लोग शायद पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशंस अगर आपने अटेंड नहीं किया है, वी आर डूइंग फ्रॉम द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द एफिशियंस. संत पौलुस ने जो पत्र लिखा एफिसियों के नाम, तो हम वो लेटर जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर हम मनन चिंतन कर रहे हैं. अभी हम आज फोर्थ सेशन पे हैं. वी हैव डन विद चैप्टर 1. हमने चैप्टर 1 में से कुछ ज़रूरी बातों को उठाया.
कि परमेश्वर ने हमें चुना है, वर्स 3 एंड वर्स 4 में हमने देखा है। फिर हमने चैप्टर 2 में हमने सुना है, चैप्टर 3 में हमने सुना है, और आज चैप्टर 4 में हम आगे बढ़ रहे हैं। The clicker. Okay, so we go with chapter 4 and verse 1. If you have your Bibles, you can keep your Bibles ready with you. अगर आप Bible अपना लेकर बैठ सकते हैं, what you can do is you can underline certain important verses because they are beautiful, they are amazing verses that are mentioned in the Bible. और हम जो सीरीज कर रहे हैं वो maturing in Christ, हमें बढ़ना है, प्रभु में और ज़्यादा हमें बढ़ना है. You know, recently we in St. Michael Parish, Manikpur, we are having on November, we are having First Holy Communion. First Holy Communion होने वाला है. बहुत से parishes में हुआ है. And what happens is, many children, they learn their catechism and they receive their First Holy Communion. और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बढ़ते रहना है. We have to keep growing. Then there is confirmation. We have to keep growing. But sometimes what happens is we have learned only the basic. बहुत से हमारी जो विकास है, हमारी पढ़ाई है. In other things we may be very good. We may be very intelligent. We may be knowing many things. But about the Bible and about the teachings of the Bible, it can be that we are very ignorant. हम अपरिचित हैं, and we don't mind. We say it's okay as long as we are the other things that are needed in this world. We are good at it. Then if we are ignorant at the Bible, it's okay. But this, brothers and sisters, this teaching series which we are doing, it is so that we may mature in Christ. Ephesians is a beautiful word. I want to encourage everybody once again, read the entire letter of St. Paul to the Ephesians. Read it in maybe one sitting, or you can do it in one chapter a day or half chapter a day, whichever according to the time. But as we are doing this series, please join with us in Ephesians. We continue today with our session number 4, chapter number 4 and verse 1. We begin with verse 1. And what does it say? You can see it on the screen. It says that I therefore, St. Paul is writing, I therefore, a prisoner for the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है. आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें. यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं. Now Paul is writing, and you know the word that he is using is that beg you. Saint Paul, who is a prisoner for the Lord. He is not in any crime because of which he is a prisoner. वो कैदी इसीलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ, उनके ऊपर कोई आरोप है कि उन्होंने किसी के पैसे चुराए या उन्होंने कुछ गलत चीज़ें की है या उनके ऊपर बड़ा कोई इल्ज़ाम है, बलात्कार या मारहान किया है किसी के साथ. Nothing of that. He is in prison as a prisoner for the Lord, प्रभु के लिए. And while he is prisoner for the Lord, he is writing for the people who are outside. और वो किन लोगों के लिख रहे हैं? वो Ephesians के लिए लिख रहे हैं. And as he is writing to the people of Ephesians, brothers and sisters, this is for us today. And what does he say? He says that I beg you. And how does a person beg? They join their hands with a plead, I beg you. No, I beg you. मैं तुमसे जैसे कि ना मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, और in our words मैं तुमसे भीख मांगता हूँ. किस चीज़ की भीख मांगता हूँ? That you lead a life worthy of your calling. Worthy of a calling. Now what calling? ये कौन सा calling है? Brothers and sisters, you know the highest call that any person can ever receive is to be a Christian, is to follow the Lord. Say hallelujah. 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 And this call is not only for
the priests, the religious, or the charismatics, the leaders and all, but it is for everybody. This call is for everybody. Now in chapter 4, verse 1, he says that, therefore I am urging you, I am begging you, because God has been so good to you. परमेश्वर आपके लिए इतने भले रहे हैं. He died for you. He rose you from the dead. He gave grace to you. He, in chapter 1 it says that he raised us up. उन्होंने हमें जिलाया है. और उसमें ये भी लिखा है that before he created the world, he chose you. So many things. He has loved you. Understand this love, the length, the breadth, so many things. Now, because God has done so much for you, because God has done so much for you, we have read this in chapter 1, chapter 2, chapter 3. God has done so much for you. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है. कभी कभी हम कहते हैं, what has God done for me? God has God done for me. We measure what God has done for us in फाइनेंशियली ओनली, कि मुझे कितना पैसा है, कितना अच्छा मुझे काम मिला है, या तो हमारा स्थिति को देखे. बट गॉड सेज इन चैप्टर 1, नो, ही सेज दैट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, every spiritual blessings he has given to you, he has given to you the grace, the power to live the best life you can ever live, which money cannot buy. पैसा खरीद नहीं सकता, वो चीजें प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है. Now because God has done so much for us, therefore I urge you. What does he urge you? Live a life that is worthy of God. Live a life by which God is pleased. ऐसा आचरण करो ना, कहा है, आप अपने इस बुलावे के कारण आचरण करें, ऐसा आचरण करें, ऐसा जीवन जिए कि प्रभु को उससे महिमा मिले. Brothers and sisters, you know, Mahatma Gandhi was highly impressed by the Bible, and he knew the Bible very well, very well. Being a Hindu, he knew the Bible very well, much better than many of Catholics, many Christians जो जानते हैं. He knew the Bible very well. He read it, and he was especially impressed by the Sermon on the Mount, कि प्रभु यीशु ने जो अपने शिष्यों को जो उन्होंने प्रवचन दिया उस पहाड़ पर, मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7, ये तीनों चैप्टर में एक सर्मन, जीसस ने एक बड़ा सर्मन दिया. मैथ्यू चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में लिखा है, और इसमें इतना कुछ लिखा है. महात्मा गांधी was impressed by Christ. You know what stopped him from following and coming more closer to the Lord and getting baptized? Now, one of the things we do not know, but one of the things which we understand by what he said is that he says, I like Christ, but not Christians. I like Christ, but looking at the Christians, I don't want to become a Christian, to be one of them. Why? Because the Christians, क्यों महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि मुझे मसीहा क्रिस्त तो पसंद है, पर मुझे क्रिस्ती लोग पसंद नहीं है. क्यों? Because the lifestyle of the Christians, looking at them, these people go for church on Sunday, these people go for mass on Sunday, these people sing all the songs, these people dress up and they go for mass, but when they come out, the way they talk, the way they behave, the way they treat other human beings, doesn't look that they have really they are really following the Bible. क्यों? इनका जीवन को देख के, इनका आचरण को देख के, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते, दूसरे इंसान को किस तरह से वो बिहेव करते, पेश आते हैं, लगता नहीं कि ये सचमुच में क्रिश्चियन है. Why? And that is why the name of Christ was spoiled. After so many years today, the same thing is there. Today Christianity, there are many, आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे, looking at Christ, yes, he is a role model, he is an inspiration, his teachings are amazing, but looking at Christians, no. What the Saint Paul says, I beg you, प्रभु ने तुम्हें बुलावा दिया है, ऐसा जीवन जियो, it is worthy of the calling that you have received. वो जो तुम्हें इतना जो बड़ा बुलावा मिला है, ऐसा जीवन जियो कि प्रभु को नाज हो तुम पर, प्रभु will be pleased, but not many are following. My dear brothers and sisters, we are called this evening. I want to encourage all of us, live
a life. I beg you to lead what kind of a life that is worthy of the calling. Worthy of the calling. If you have been called, for example, if somebody has been called, say, now yesterday was a cricket match. Now you must have watched cricket match. I sat with great eagerness, excitement to watch the cricket match. And when I saw, I was disappointed in the third ball. अरे बाप रे, एक विकेट गया. हाँ, एक ओवर में एक विकेट गया. दूसरा ओवर देखा और जब मैं बाहर था, और जब मैंने 2 ओवर्स देखे मैं घर गया, देखा तो जल्दी 3 ओवर्स हो गए. मेरा बेटा इतना एक्साइटेड है क्रिकेट मैच का, वो तो पूरे तैयारी में था. हम वो ऐसी तैयारी में था कि वो अपना इंडिया का टी शर्ट पहन के बैठा था. इंडिया का टी शर्ट पहन के, बैट लेके, हाथ में बॉल लेके ना, वो ऐसा लग रहा था कि ये अभी नेक्स्ट आउट होएगा तो ये जाएगा खेलने के लिए. ऐसा लग रहा था कि ये पूरा रेडी है, बैट और सब, बॉल, इंडिया की जर्सी पहन के, जो वो पहने वो सेम जर्सी इसने घर में पहना था और देख रहा है. और मैं जब गया था कि डिसअपॉइंटेड दिख रहा है. वाई डिसअपॉइंटेड? कि इंडिया पुअर सिचुएशन है. Looking at these cricketers, you know, they have been called. If we look at cricket की बात करें, क्योंकि अभी T20 चल रहा है, and many of you may be watching T20 cricket, तो उसमें विराट कोहली है और जो players है, they have been chosen, selected, they have been called for what they have been called to be international player to represent India. Now, how are they living? They may be having a very disciplined life. They have to be very careful the way that they are living. Cricket, they have to be worthy of what? Worthy of being an international player. They cannot waste their time with other things जो दूसरे लोग कर सकते हैं, but they are very focused. But as Christians, do we also realize that we also have got higher calling than any cricketer can get? That is to be for God, because that is going to remain. Rest, everything will one day fade away. What will remain is our following the Lord. The word of God will remain forever, and those who followed the Lord will shine like stars one day. All the other stars will one day fade. Hallelujah. All the other stars, film stars will fade one day. Cricket stars will fade one day. But Bible says that you, like Philippians में लिखा है, that you people who are following the Lord are like stars. Wow. We also have been called stars. Like stars. And those who followed the Lord, this star, Mother Teresa was a star. Saint Francis of Assisi was a star. Hey, like a star. वो एक तारे के समान. Francis Xavier, Francis of Assisi, Maximilian Kolbe, और कितने सारे ना. अभी हमने देखा young saint, what's his name? Acutis, young boy, but like a star. His light will not fade. His light will not fade. We have been also called to be stars, not like a Bollywood star or a cricketer star, but to be a star for the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Therefore, be worthy of this call that you have received for the Lord. Now, how can we be worthy? हम चैप्टर 4 को ही थोड़ा स्टडी करें. इट इज़ लाइक अ बाइबल स्टडी. एंड जैसे मैंने आपसे कहा था, अपना बाइबल खोलिए और चैप्टर 4 पे रहिए. अभी मेरे साथ चलिए वर्स 2 पे. अभी हमने वर्स 1 में देखा है कि हमें एक वर्दी रहना है. इस बुलावे के लिए एक वर्दी जीवन, जो एक अच्छा आचरण का जीवन हमें जीना है. नाउ हाउ डू कैथोलिक्स, my dear friends, my dear people of God, Catholics, Christians, whichever faith, if you're following the Lord, how do Catholics walk in a worthy manner? How can we walk in a worthy manner? Now, verse 2 में हमें 4 चीजें दी गई है. By possessing the 4 essentials for fellowship, I want to follow the Lord. And we may say, okay, I want to live a life that is worthy. But brothers and sisters, to live a worthy life for the Lord, how am I living with other people? Say hallelujah. 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 How am I living with other people? Chapter 4 में और verse 2 में लिखा है, how can I live a worthy life? With all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love. 4 चीजें बताई गई है. How to live worthy? 4 चीजें बताई गई है.
आपके बाइबल में भी you can find out 4 things are given. Now sometimes we don't stop and pay attention कि क्या है ये, what is, कभी कभी हम ऐसे जब पढ़ लेते हैं, you know, पर बाइबल का हर वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है. With lowliness, meekness, patience, forbearing one another in love. आप पूर्ण रूप से, in हिंदी it is written पूर्ण रूप से, इंग्लिश में all lowliness, पूर्ण रूप से विनम्र, उसके बाद सौम्य तथा सहनशील करे, एक दूसरे के साथ बने, प्रेम से एक दूसरों को सहन करें. 4 things have been given to us that how can we live a worthy life. Let us just quickly look at one things. पहले तो बोला है you want to live a life worthy of your call. Okay, how to live? Pray more, go for mass more. Many people think that प्रभु के लिए जीना मतलब प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और मिसा में जाना. Yes, absolutely. But we must remember that Christianity is not only vertical relationship, me and God. Plenty Catholics today, बहुत सारे कैथलिक लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी मतलब एक मैं और प्रभु, बस हम दोनों का नाता. बट चैप्टर 4 में लिखा है mature in Christ. We are doing a series mature in Christ, and today we are seeing how to mature in Christ. कि हमें प्रभु में मच्योर बनना है. और मैच्योरिटी में पॉल हमें बोल रहा है एक दूसरे के साथ तुम कैसे जीते हो. How are you with one another? Do you possess these 4 qualities? Ask yourself. Do you possess these 4 qualities? Why is it important? Because the quality of relationship with one another, if you have these 4, you will have good relationship with one another. अगर आपके पास ये 4 चीजें नहीं हैं, चाहे ये आपका फैमिली लाइफ हो, चाहे ये आपका प्रेयर ग्रुप के आप सदस्य हो, चाहे आप पैरिश के सदस्य हो, चाहे कहीं के भी सदस्य हो, ये 4 क्वालिटीज अगर हमारे में नहीं है, we will not have a good relationship, we will not have a good worthy life, we will not be a good, we will not shine like stars. No, we have been called to be shine like stars, we will not shine like stars. Now, which are these? Number 1 quality is lowliness. RSU, I'm going from the RSU version, Revised Standard Version, और लिखा है lowliness. कैसा देंगे? This word is self-explanatory. Lowly, low. आज the first essential in having all, और लिखा है all lowliness. Bible says all humility, all lowliness you must have. हमें होना चाहिए. Now लिखा है lowliness, low. या तो उसको कौन से किसी बाइबल में लिखा होगा ह्यूमिलिटी, बट IRSU वर्जन में लिखा है लोलीनेस. यानी कि लो मतलब गो लो 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 लो. आज इस दुनिया में सबको हाई 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 बनना है, और ये क्या है? प्राइड एंड ईगो इज द एनिमी ऑफ रिलेशनशिप. इफ अ हस्बैंड इज प्राउड, he doesn't want to submit to his wife. Let me tell, we are going to listen a teaching in the next 2 weeks on husband-wife relationship. Please continue with us on this journey. क्योंकि अभी हम सुनने वाले husband-wife relationship के बारे में. In the next 2 weeks we are going to hear this. और उसमें एक वर्स ऐसे लिखा है, submit to one another. Submit to one another. Husband, if he's proud, he doesn't want to submit to what his wife says. He feels I am the breadwinner. मैं कमाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ. But today in some cases the women are earning more. But we are talking in general way, the husbands are earning more, and he says I am the breadwinner, and feeling high, that wife should submit. Yes, wife should submit, but at the same time there is a verse which says submit to one another. कि एक दूसरे के अधीन रहो. A proud person will not want to submit to what his wife says. If the wife is proud, she would, अगर वो उसमें घमंड है, she feels that why should I submit to my husband? Or there may be difficulty for anybody to submit to one another. Pride is the enemy of relationship. Pride is the enemy of relationship. और इसीलिए बहुत से लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग cannot have good relationships. And one of the main reason, that is why Paul ने पहला कौन सा दिया है? lowliness. संडे के गॉस्पल अगर आप सुनते हैं तो 2 संडे पहले का गॉस्पल में ये था. They wanted to become great and say one of my son to sit on the right, one to sit on the left. We want great places.
But Jesus ने क्या कहा? Jesus ने कहा that the disciples had discussed with one another who was the greatest, and Jesus sat down and called the 12 and said to them, if anyone want to be first, or in other words want to be great, he must become last and servant of all. And he took a child and put him in the midst of them. Be humble. Be humble. Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, नम्र बने. Consider, Paul says, in humility, consider others better than yourself. Don't just think about yourself. सिर्फ अपने ही बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो. Look, think about others. दूसरों के बारे में सोचो. Do not just consider others better than yourself, and consider others better than yourself. So first essential to have a good relationship is humility. और हमारी प्रार्थना यही होना है कि प्रभु मुझे नम्र बना. Make me humble. The second thing that we see to have a good relationship is meekness. Meekness. Meekness यानी कि it is not weakness. Meekness is not weakness. In Hindi, it is Soumya. Soumya. Yeah, it's called Soumya. Soumya बनना है. Tender. Jesus was the most tender person. Why was he so tender? Children could go to him. He was approachable. A meek person. एक सौम्य इंसान वो होता है जो approachable होता है. Approachable यानी कि people can come to you. People can come to you and talk to you. Pope Francis is so approachable, isn't it? एक बार वो बात कर रहे और एक छोटा बच्चा आता है, उसकी टोपी भी निकाल लिया होता था ना. स्कल कैप पोप का निकाल लिया. हाउ कुड ही रिएक्ट? ही टुक इट वेरी इन अ जोवियल वे. उन्होंने लिया, उनका स्कल कैप निकाला. कोई वो उनका पीपल दे कम, दे रीच आउट टू हिम एंड ऑल. ही इज सच अ मीक पर्सन. जीसस, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, ही वॉज अ वेरी मीक पर्सन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, मीक डज नॉट मीन्स वीक. अभी कुछ लोगों को लगे मैं अगर सॉफ्ट बनूंगा तो सब मेरा एडवांटेज लेंगे. मीक इज नॉट बीइंग वीक. मीक यानी कि इट इज नॉट रिटेलिएटिंग इन a spirit of anger, in spirit of authority and power, but being gentle. Jesus, सबसे ज़्यादा gentle इंसान कौन थे? Jesus. And he says, learn from me for I am meek and humble in heart. Say hallelujah. 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 वो इतने meek थे, humble थे, that sinful women fell at his feet, got forgiveness. Nicodemus came to him at night time. Jesus gave him time. He was approachable. Children, बच्चे यीशु के पास आ सकते थे, अमीर यीशु के पास आ सकते थे, गरीब यीशु के पास आ सकते थे, किसी भी टाइम पे कैसे. He was very meek. He was very mild. Am I known to be a meek person or am I known to be a very angry person? Ask ourselves. जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं, ask ourselves, am I known to be a meek or am I known to be a very arrogant person, a very angry person? Let us pray to the Lord to make us meek, to be very mild, gentle in our words. One way that how meek you are, how you talk, how we talk about others. Is it very rash, fierce, or is it very gentle? Gentleness. To be Jesus was very meek, very gentle. Say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The third thing that we see, verse 2 में 4 चीज़ें, अभी हम third चीज़ को देख रहे हैं. How to live worthy, how in our relationships. Now this is something which हमारे परिवार में, am I a meek? Am I humble? Am I meek in whether it is परिवार में आप meek हो क्या? और मुझे always in to show my authority to others, or can we become meek? Patience. What is patience? Patience की बहुत ज़रूरत है. And Paul ने एक लिस्ट दिया है 1 Corinthians 13:5 में, and he says, if you want to grow in love, we all want to grow in love, not a filmy kind of a love, but the real love. And the first quality of love is
patient. Say hallelujah. Hallelujah. Patient with others. Not quick to judge others. दूसरों पे तुरंत न्याय करना नहीं होता है. Immediately breaking off relationship. This is not patience. To pass judgment, to break relationships. आज today people are very impatient. आज लोग बहुत impatient हो गए हैं. We do not, because everything is so fast. But if you want to grow in love, be patient. Lots of patience is needed in relationships. Pope Francis has said something beautiful. If you want to grow in patience, Pope Francis says that patience takes root. When does it grow in me? When I recognize that other people also have a right to live in this world just as they are. I cannot expect everybody to be perfect like me. If you think you are perfect, you are excellent in your work. Pope Francis says that patience starts growing when you recognize, जब आप ये पहचान लेते हैं कि दूसरे लोगों को भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है, जैसे वो हैं वैसे, as they are. Sometimes in relationship, no, husband is too good, wife is not too good in something, being impatient. Wife is too fast, husband is not to understand. Patience. Others also have a right to live in this world as they are. We require patience with children as they are, to understand them as they are. We become sometimes impatient. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We always think that relationships or people ought to be perfect. No, it is not that way. And the fourth thing, forbearing one another in love. Bear with one another in love, or in another words, support one another in love. Bearing the defects of one another in love by forgiving them. This is what Saint Paul says. Yes, Saint Paul कहते हैं, live a life worthy. How? How to live a worthy life, God? How to live a good life, worthy life? By being humble, by being meek, and by being patient, and by forbearing one another in love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bear with one another and forgive. बहुत सारे गलतियां आपके खिलाफ होंगी, मेरे खिलाफ होगी, एक दूसरे के खिलाफ होगी, क्योंकि हम जब साथ में रहते हैं. पर इसलिए सेंट पॉल ने क्या कहा है 3:13 कलोसियों में, forbearing one another, and if one has complained against another, तुम्हें somebody has complained against another, what you must do? Forgive. How to forgive? As the Lord has forgiven you, so that you also must forgive. In a family, forgive. How to forgive? अरे कितने बार माफ किया? Ask yourself, प्रभु ने तुम्हें कितने बार माफ किया? In that same proportion, forgive. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Say, hallelujah. 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 Forgiveness. माफी. कि प्रभु है, प्रभु हमें माफ करने में बड़ा. Help us to increase in forgiveness and to bear with one another in love. Okay, now हिंदी में आप एक दूसरे को सहन करें. सहन करो एक दूसरे के साथ. सहन करें. कैसे सहन करें? और यदि किसी को किसी से शिकायत हो, there can be plenty. There can be plenty of शिकायत. तो क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करो. कैसे क्षमा करो? प्रभु ने आप लोगों को जैसा क्षमा किया है, वैसे आप लोग भी ऐसा क्षमा करें. Now, in chapter 4, verse 1 or 2, फिर Saint Paul goes to something very other thing, very important. We want to mature in Christ. तो पहले हमें 4 बातें बताई गई है. Humble बनना है, meek बनना है, patient बनना है, और हमें एक दूसरे को सहन करना है, सहन करके लेना है. Lord, make me to bear with one another. उसके बाद Saint Paul talks about the church.
Say praise the Lord. Praise the Lord. Even now we are entering into 2 Sundays ago हमने एक to make our church into a synodal church. You must have heard this phrase, synodal church. For the next 2 years we are on a path, on a journey, communion, participation and mission. कि हमें हमारा सहभागिता, involving ourselves and being a missionary, learning our mission. Paul also talks about the church, and he goes to talk about how should be our church in chapter 4 verse 3 onwards. And what does Paul says, how we can be हमारा church, and church is पहला तो how does church, which is the church? We are the church. हम church है. And my first place where I am have my church is my family, मेरा घर, मेरा परिवार. Then I have got my zone, शेजोल्ड ना तुम्हारा जो zone है. Then our parish, our diocese, Church of India and church, the universal church. So we belong to the church. और church के बारे में Saint Paul एक बहुत important चीज़ें करते. He talks about unity, एकता. He talks about unity. Listen to it it is very interesting. While I was studying this, I also came to know it is so interesting. It is so interesting. Saint Paul is writing about unity. And the devil wants division. शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है disunity, कि एकता को तोड़े, पति पत्नी को तोड़े, that they may be one, not one, break them. Jesus ने भी pray किया ना, Father, I pray that they may be one, that they may be one, that they may be one, that they may be one. Now, listen to it, very interesting. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Say, lift up your hands, say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, now we are called, if you will read the Bible, very interesting, it is said, eager to maintain unity. Maintain the unity. Did you listen to it? I'm saying once again, listen to it very carefully, read it very carefully. We must be eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. We are only called to maintain unity. We cannot create unity. हम एकता को, हमें एकता, we are not called, come on, let us create unity. No, we cannot create unity. हम एकता बना नहीं सकते, पर जो एकता है उसको हम संभाल के रख सकते हैं हिंदी में, और शांति के सूत्र में बंद कर उस एकता को जिससे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने हैं का प्रयत्न करें. बनाए रखो इस एकता को. तुम एकता को उत्पन्न नहीं कर सकते, पर जो एकता पवित्र आत्मा ने प्रदान किया है उसको सिर्फ बना के रखो, टिका के रखो. से प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Brothers and sisters, very interesting it is. 7 times the word is used one. Here we are. Verses 3 से लेके 6 तक 7 बार सेंट पॉल ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, one. I'll read it. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope that belonged to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. एक हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं. This belongs to the Catholics, to Christians. हमारा हम what are we are, एक देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है, सबके ऊपर है और सबके साथ और सब में व्याप्त है. Brothers and sisters, Saint Paul has used the word 7 times to show this is the unity which Holy Spirit has given. Say hallelujah. 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 This is common in Catholics, in Christians. क्यों मुझे एकता को संभाल के रखना है? क्योंकि मैं जो एक कैथलिक हूं और तुम जो कैथलिक हो, आप जो कैथलिक है, आप जो कैथलिक है, आप और मेरे में ये समान क्या है कि
हम एक शरीर हैं. वी मस्ट रियलाइज, वी मस्ट अंडरस्टैंड. कभी कभी क्या होता है, वी ब्रेक यूनिटी एंड वी लिमिट यूनिटी. ये मैंगलोरियन है, ये गोवन है, ये है, ये वो है, वॉट एवर. वी कैन मेक बट वी आर वन बॉडी, वन बॉडी. वन हेड वी हैव गॉट, दैट इज क्राइस्ट, एंड वी आर वन बॉडी. एक शरीर है और एक आत्मा है जो हमारे में काम कर रहा है. अलग अलग आत्मा नहीं है. अगर मेरे में जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है वही पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा है. देयर इज यूनिटी. देयर इज यूनिटी कि गॉड इज टेलिंग मी समथिंग एंड गॉड इज ऑल्सो टेलिंग यू समथिंग, एंड दैट इज यूनिटी. If there is a different spirit in me and different spirit, how can we be one? How can we be one? We have got one hope. I hope in eternal life. मेरी आशा है अनंत जीवन में, मेरी आशा है स्वर्ग में. आपकी भी आशा वही है. मेरा एक प्रभु है, आपका वही प्रभु है यीशु. मेरा एक फेथ है जो मुझे साल्वेशन देता है, आपका भी फेथ है जो आपको उद्धार देता है. मैंने एक बपतिस्मा लिया है, चाहे फादर अलग है. मुझे जिस फादर ने बपतिस्मा दिया है, आपको एक फादर ने बपतिस्मा दिया है. फादर्स अलग हो सकते हैं पर बपतिस्मा तो एक ही है. Same baptized, I baptized you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and I became a partaker of the church. Same baptism. One only God I am praying to. You are praying to one God, and He is a Father of us all. Brothers and sisters, if 7 is a completeness, 7 प्रकार का एकता अगर हमारे में है, और फिर भी अगर हमारे में अगर विभिन्नता है, यानी कि कुछ, तो we are not understood what is unity. पवित्र आत्मा ने ये यूनिटी हमारे में लाया. He has brought us one. This church is one. That is why we must look at other people in this oneness. Say hallelujah. Hallelujah. Let me explain to you in a simple way. 3 weeks ago, or maybe a month ago, we had a YFOC team meeting. YFOC की हमारी एक टीम मीटिंग थी, और उस टीम मीटिंग में जब हम गए तो वहाँ पर एक एक्टिविटी किया. One small activity was done. And what was that activity? The activity was like this. There were around 7 to 8 people, and we had to go to each person, and many of them I didn't know also. Some of them had come new and मैं उन्हें नहीं जानता था. But this activity was this way, that I had to go to one person and I had to ask that person, other person, कि हम दोनों में what is common? What is common in you and what is common in us? So when I looked at, for example, then one girl came and I said, आपल्यामध्ये what is common in us? हाँ, मला मराठी गाणे आवडतात, तुला पण मराठी गाणे आवडतात ना? This is common in us. Then I went to somebody else. Common. You love Christ, I love Christ. This is common in us. Somebody else, common. हमारे में common क्या है? अरे मैं स्टेला एरिया में रहता हूँ, तू भी स्टेला एरिया में रहता है. This is common. तो ऐसा करके, when I realized after around 15-20 minutes of finishing this activity, what we realized is, अरे हमारे में कितना कुछ common है. तो it was like an icebreaker कि we are not so distant कि हम इतने एक दूसरे से अलग नहीं हैं, पर हमारे में कितना कुछ common है. Praise the Lord. Praise the Lord. There is so much in common. I like Marathi songs, you like Marathi songs, common. I like music, you like music, that is something in common. No, there was somebody said that I like chicken, he likes chicken. Oh, that's something in common. तो इस तरह से बहुत कॉमन. सेंट पॉल ने हमें 7 चीजों बताई है जो हमारे में कॉमन है. लेट इट सिंक इनटू अस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दिस इज कॉमन. दैट इज व्हाई व्हेन आई लुक एट समबडी, डोंट लुक कि वो कौन है, कहां से आया है. वी आर वन. Say hallelujah. Hallelujah. Saint Paul want, and that is what Pope Francis says, communion. The first thing that in the synodal church जो हमें चलना है, हमें बढ़ना है, पहला है तो communion, fellowship. कैसे हम fellowship करें? There is so much in common in us, isn't it? Your Lord and my Lord, your baptism and my baptism, your hope and my hope. The Spirit is working in me, the same Spirit is working in me. We are of the same body. This is one in us. तो क्यों हमें एक दूसरों में differences देखना है? There is 7 things common between each Catholic. Say hallelujah. 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 And Saint Paul says, grow in this unity. पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है, grow in this unity, grow in this oneness that Christ has brought, has accomplished. Grow in this unity. The next thing
We come in verse 7. Quickly, I will just share in short. Very important this is. Grace was given to each of us. पहले तो उसने कहा है live a life worthy. एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ता रखना है, एकता. Look at oneness in each other. Look at God, open my eyes. हमने वो chapter 1 में देखा है that the eyes of your hearts may be enlightened. Let our hearts be enlightened that I may look at what is, अरे you are baptized, I am baptized. You have this, there is so much. अगर ऐसा होने से क्या होगा, sometimes we make, sometimes even in our group, मी या मिनिस्ट्रीचा तो त्या मिनिस्ट्रीचा, मी या पॅरिशचा तो त्या पॅरिशचा. अरे पण आपण एक आहोत ना, अपन एक आहोत ना. हम एक है कि नहीं? हम एक है. क्यों? क्योंकि सेंट पॉल ने हमें जो 7 चीजें दी है, हम सब एक ही है. भले तुम 2 प्रेयर ग्रुप में आप सर्व कर रहे हो, मैं ये प्रेयर ग्रुप में कर रहा हूं, आप वो वहां पर, आप दिल्ली में हो, आप चेन्नई में हो, हम स्टिल वी आर वन. वाई? क्योंकि एक बपतिस्मा है, एक प्रभु है, एक आत्मा है, एक शरीर है, एक पिता है, एक परमेश्वर है, एक आशा है. हाँ, हम एक है. दो वी आर मेनी, वी आर वन. से हालेलुया. अंडरस्टैंड दिस वननेस. उसके बाद पॉल कहते हैं बिकॉज वी आर वन, हमारी एक जिम्मेदारी है. हमारी एक जिम्मेदारी है. सिनरल चर्च में भी हम एक जिम्मेदारी है. पहला तो कम्युनियन है, फिर पार्टिसिपेशन है. पार्टिसिपेट इन अ पैरिश, इन योर चर्च. और व्हाट द सेंट पॉल सेज, ग्रेस वाज गिवन टू ईच ऑफ अस द डे यू आर बैप्टाइज्ड. ग्रेस केम टू यू अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ क्राइस्ट्स गिफ्ट. परमेश्वर के मुट्ठी के अनुसार उन्होंने कृपा दी है, आपके मुट्ठी के अनुसार नहीं. यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टोरी. नो, एक छोटा बच्चा एक दिन जाता है और वो कहता है, वो दुकान में जाके कि मुझे वो काजू चाहिए, काजू. और वो जो दुकान वाला होता है वो क्या करता है, अरे इसको मुंह में से पानी आ रहा है, वो इतना सॉल्टेड पीनट्स देख के, सॉल्टेड कैजूस देख के वो खोलता है बोतल और कहता है ले लो. पर वो बच्चा क्या कहता है, वो नहीं लेता है. फिर वो कहता है ठीक है, तू नहीं लेता तो वो देता है. तो वो क्या करता है, वो बड़े मुट्ठी से देता है उसको. उसके झोली में ज्यादा काजू आ गए. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने आपको कृपा उसके झोली से दिया है, आपके अनुसार नहीं. लुक एट, रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेस वाज गिवन टू ईच ऑफ अस अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ क्राइस्ट्स गिफ्ट. एंड हाउ मच हैज ही गिवन? अबंडेंट. से हालेलुया. नाउ व्हाट वी मस्ट डू in the church? And what were these gifts? Some of them were made to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, whatever. Why it was given? To equip the saints for work of ministry, for building up the body of Christ. उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक, कुछ लोगों को धर्मपाल तथा शिक्षक होने का वरदान दिया. इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों के योग्य बनाए, जिससे मसीह की देह का निर्माण उस समय तक होता रहे. मसीह का देह, गॉड, so that the body of Christ is strengthened. Why today the body of Christ is not strengthened? Because this synodal church जो हो रहा है, we are not participating, we are not contributing. I will give you one last verse and with this I'll end because the time is up. Ephesians 4:16. When each part is working properly, it makes bodily growth possible. Each part, when it works properly, each part should work properly. एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उसमें एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा अगर आपने देखा होगा, उसमें कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सैक्सोफोन बजा रहा है, कोई एक छोटी सी चीज बजा रहा है, पर जैसे वो हर बजाते एक सिम्फनी क्रिएट होती है. अगर वो कहेगा नहीं मैं नहीं बजाऊंगा टाइम पे, मैं नहीं बजाऊंगा, वो सिम्फनी अच्छी नहीं होगी. कैसा बॉडी ऑफ क्राइस्ट ग्रो होगा, कैसा हमारा चर्च ग्रो, कैसे एक दूसरे प्रार्थना में बढ़ेंगे. अगर आप आपका काम नहीं कर रहे हो तो ये बॉडी नहीं बढ़ेगा. एज ईच पार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली, इट मेक्स बॉडीली ग्रोथ पॉसिबल. से हालेलुया. ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है. Participate, involve in church, in ministry and build up one another and we will see mission. The third thing is mission. Then only we will be enabled to do mission of Christ. Praise the Lord. Amen. हम सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं.
Let us, my brothers and sisters, spend some moments. Let the word of God sink deep in our hearts. प्रभु का वचन जो आज हमने सुना है हमारे अंतःकरण में गहराई में इसे प्रवेश करने दीजिए। और जैसा आज हमने सुना है इफिसियों 4:1, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. कि प्रभु ने हमें बुलाया है और उसके समरूप हम हमारा जीवन व्यतीत करें। प्रभु से इस समय कृपा मांगेंगे। हम कमज़ोर हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन हम बार बार गिरते हैं, लेकिन प्रभु से इस समय हम कृपा मांगेंगे कि हम उसके राह पर चले। That we mature day by day, no longer as small children, but as we grow up, let us grow up in Christ. Let us put off childish ways और एक प्रौढ़ के समान हम प्रभु का अनुकरण करें हमारे जीवन में। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं। प्रभु की कृपा हम पर हुई है। It is by grace, my brothers and sisters, you have been saved. और प्रभु की कृपा इस शाम हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु की कृपा बहुतायत रूप से हमें दी जा रही है। It has been given freely. And that's why it is possible to live a life worthy of the calling. इसलिए आपके बुलाहट के अनुसार हम प्रभु के अनुकरण करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि उनकी कृपा। प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना
सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु, अनुग्रह बरसाइए, सामर्थ बरसाइए प्रभु हम पर। प्रभु हम कबूल करते हैं हम कमजोर हैं प्रभु, हम स्वार्थी हैं प्रभु, हम प्रभु हम में बहुत सारा घमंड है प्रभु। इस समय प्रभु हमें नम्र बनाइए, जिससे आप नम्र थे हमें भी नम्र बनाइए प्रभु। प्रभु जो बातें आप में थी, आपका चरित्र हम पर, हमें प्रभु कार्य कीजिए प्रभु। We want to have your character, Lord, with all humility. Yes, Lord, we need you this time. आओ प्रभु, आध्यात्मिक रूप से प्रभु हमें स्पर्श कीजिए। We need your spiritual touch and bless our spiritual lives, O Lord. Horiara laba shandari biribi, sandara bara 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 ba shiti di 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 di, shiriara laba bara 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 ba shantakiri, hora bana mana man sindari biribi, sandari biribi rabariara laba shakara biribi. Oh, Rabba 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 Shandariya. Thank you, Lord. Touch us, O Lord. Heal us, O Lord. हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। हाँ प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमेन।
सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 और जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में इस समय हैं, अनुग्रह कृपा हमें दी जा रही है, पाएंगे भरपूरता से। His healing is also flowing this time in our midst. He loves you unconditional. He loves you more than anyone, my brothers and sisters. He has plans for you. He's thinking about your welfare, about your prosperity, health, wealth, well-being, everything. The Lord has good things in mind for you. प्रभु अच्छी बातें सोच रहे हैं आपके बारे में। वो कहते हैं किसी की भी मृत्यु से, किसी की भी नाश से उन्हें आनंद नहीं मिलता है। यह मौका है, पश्चाताप करो, मुड़ो, turn and live and experience His divine healing touch. प्रभु आपको बेसहारा, अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपके हर संकट में और आपके हर तकलीफ में वो बिल्कुल आपके करीब है इस समय। He knows what He is doing right now. Even if the doctors, even if anybody, all have given up hope, in Jesus there's hope limitless. और इसलिए हम इस बात पर विश्वास करेंगे, He is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even think. आपके सोचने से, आपके मांगने से परे प्रभु आज की शाम आपके बीच में एक महान, एक नया कार्य कर रहे हैं। Amen. Praise the Lord. किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी मन ने ऐसी विचार किया नहीं होगा। कैसे होगा, कब होगा, प्रभु जानते हैं। आइजिया में कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, क्योंकि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू फादर, हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। Yes, he's setting you free now. तेरे हाथों में जीवन आपको बचा रहे हैं। हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you. Be healed, be strengthened, be blessed, and be set free completely in the precious blood of Jesus. And the power of the Holy Spirit strengthen you, heal you, and make you whole, complete. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sunday, oh, be healed, be strengthened, be filled with the power of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Come, O Holy Spirit. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Melt us, mold us, fill us, use us. Spirit of the living God, fall afresh on Say thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. God is, all the time. God is good. Brothers and sisters, we are happy and glad to see you joining us every Monday. Continue as we continue this series. जैसे हम इस श्रृंखला टीचिंग सीरीज को जारी रखते हैं, हर सोमवार हम मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर. अगले सोमवार भी हम इफिशियंस की किताब में से सुनने वाले हैं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आपकी जो भी विनतियां हैं, प्रार्थना है, आप हमारे व्हाट्सएप पर नंबर पर भेज सकते हैं. यू कैन सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, टेस्टिमनीज एंड वॉट एवर फीडबैक्स यू वांट टू गिव, यू कैन गिव अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. वी विल प्रे फॉर यू एंड our team will specially intercede for all these prayers, intentions that we receive. Praise the Lord. Praise the Lord. Children's prayer meeting on 6th of November. So encouraging all the children, parents especially, encourage your children to join, and you can spread this word so that others also can take benefit of this prayer service. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So we thank you once again. Do subscribe our channel, and if you have not subscribed, please do subscribe and like, and also share these teachings to your friends and family members. Somewhere someone will be touched, so God will bless you for that. Hallelujah. Hallelujah. Let us take the last song. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। God is good All the time. and all the time. God is good. God bless you. Wish you next Monday. Thank you for joining us. Amen.